नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष प्रसाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णाकांत। पहचान रहे हैं आप सभी लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन पाल। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे मुद्दा को लेकर जो अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल टॉपिक है। जो अभी नई नई एक पार्टी उभर के आई है, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। तो बहुत लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये मजाक मजाक में बनाया था और आज इतना ज़्यादा कुछ ही दिनों में मिलियंस 18-19 मिलियन फॉलोवर्स चले गए। 5 दिन में आप। तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये कोई मजाक मजाक में बनाया हुआ चैनल नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है, एक सोची समझी साजिश है। जो इस चैनल का फाउंडर है वो तो रहता है अमेरिका में, जिसका नाम है अभिषेक। दूसरा बंदा है जो इसको सपोर्ट करता है वो रहता है जर्मनी में, और एक बंदा और है जो रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में रह के वहां के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और इंडिया में रह रहे हैं नवयुवक जो यहाँ के जनजी लोग हैं, युवा लोग हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। मतलब उनको भड़का रहे हैं, यहाँ के युवा जनजी युवा को लोग भड़का रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ। खुद तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में, लेकिन यहाँ के दोस्त, यहाँ के युवक को भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप रोड पे उतरो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। और आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो फॉलोअर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं कुछ ही दिनों में। वो सर जो बीजेपी का फॉलोअर्स है 8 मिलियन, उसको क्रॉस बहुत ही 17 मिलियन हो गया। नहीं, ये अभी जो कांग्रेस का भी था 13 मिलियन के आसपास, उसको भी क्रॉस कर गया। तो बहुत ही गर्व से बोल रहा था अभिषेक कि जिस भारतीय जनता पार्टी को बहुत टाइम लगा है 8 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोवर्स इकट्ठे करने में, हमने कुछ ही दिन में 2-4 दिन में ही हमने उतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर दिए और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। आप लोग गौर से देखना, इनके फॉलोवर्स में 49% लोग पाकिस्तानी हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रखे हैं। 14% कुछ यूएस का है, 14% बांग्लादेशी है, 9%, 10% इस तरह से बाकी कंट्री के लोग इसको फॉलो कर रखा है। और तो आप इस बात से अच्छी तरह से समझ सकते हो कि पाकिस्तान वालों का क्या इसमें इंटरेस्ट है। जी, सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं है। ये जो जनजी को लेके इतने मतलब उत्साह कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके हित में काम करेंगे, और आप सरकार के खिलाफ में आंदोलन कीजिए कि जो यहाँ की जो मतलब व्यवस्था है, जो यहाँ का सिस्टम है, वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ का सिस्टम जब इतना ही खराब है तो आप क्या मतलब अमेरिका में बैठे क्या कर रहे हो, और आप ऑस्ट्रेलिया बैठे क्या कर रहे हो, और जर्मनी में बैठे क्या कर रहा है। भाई आप सभी लोग आओ, ग्राउंड लेवल पे आके इंडिया के साथ, जो इंडिया के युवा लोग हैं जिसका करियर आप सुधारने की बात कर रहे हो, तो आप इनके साथ आके लड़ो ना। नहीं, आपको तो ये करना नहीं है क्योंकि यहाँ से आप गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। सर इन लोगों का मानसिकता केवल और केवल भारत को बर्बाद करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये घमंड कर रहा है कि हमने कुछ ही दिनों में 18 से 19 मिलियन फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए हैं इंस्टाग्राम पे। यही घमंड आपको बता दूं, जर्मन शेफर्ड जो है, जिसका नाम ले रहे हैं हम, समझ रहे होंगे, हमारे जो व्यूअर्स समझ रहे होंगे। तो जर्मन शेफर्ड जो है, यही कुछ साल पहले ये बात बोला था कि हमारे पास 22 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आप सभी लोग एक परिवार की तरह हो। जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था, वो ये बात बोला था कि ये जो 22 मिलियन का जो परिवार है, आप सभी लोग वहां की सरकार को बदल दो, उखाड़ फेंक दो। लेकिन वहां पर एक बाल नहीं कबाड़ पाए थे। क्या वो दिन भूल गए? सबसे पहली बात तो अभिषेक जिस बात का घमंड कर रहा है कि हमारे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, तो फॉलोवर्स का और राजनीति का कोई लेन देन नहीं है। फॉलोवर्स एक इन्फ्लुएंसर होता है, जो एक क्रिएटर होता है, तो अपने अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के द्वारा दिखाता है। इसके और सबसे पहली बात, ये लोग जनजी को उकसाने भड़काना है काम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग देख लीजिए कि नेपाल में जिस तरीके से भड़काया गया, तख्ता पलट हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
देखिए भड़काया गया, तख्ता पलट हो गया। तो ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से अगर भारत के जो नवयुवक जो लोग हैं उनको अगर भड़काएंगे तो ये लोग भी सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोलेंगे और यहाँ पर भी तख्ता पलट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ के जो युवा प्रोटेस्ट करेंगे, अगर सरकार उस पर एक्शन लेगी, लाठीचार्ज करेगी, तो नुकसान किसको होगा? कोई युवा अगर पकड़ा जाता है तो उसका कैरियर कितना सेफ रहेगा, खत्म हो जाएगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वही जर्मन शेफर्ड और जो अमेरिका में रह रहे हैं, अगले दिन कॉफी पीते हुए दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरे टॉपिक पे वीडियो बात करें, लेकिन यहाँ के युवा के साथ उनका कोई हमदर्दी नहीं रहेगा, बर्बाद कर देंगे जी। और ये जो अभिषेक जो है, ये कोई आपको क्या लग रहा है कि आपके हित की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनका कहना यह है कि जब हमें पार्टी बनाए और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम देश में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको दूर फेंकेंगे, उखाड़ देंगे। भ्रष्टाचार उखाड़ने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं, और खुद ही एक ऐसे पार्टी से हैं जो कि फुल भ्रष्ट है, पूरी तरह से भ्रष्ट है। जो अभी तक दिल्ली में जो सरकार थी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की, मनोज सिसोदिया का एक बात करता है। और वही आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो अरविंद केजरीवाल है, वो ये बात बोलते थे कि हम सत्ता में आऊंगा तो मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी जो भी ऐशो आराम है नहीं लूंगा, और जो पेमेंट है वो पेमेंट का आधा हिस्सा लूंगा, मैं कोई मतलब अपना पर्सनल महल नहीं बनाऊंगा। और वही देख लीजिए आप, साफ उल्टा जो वादा किए थे अरविंद केजरीवाल, उसका साफ उल्टा काम कर दिया। शीश महल बनवा लिए, अपने पेमेंट को दोगुना करवा लिए। तो अन्याय ना हो रहा है जी, बोल के अपने। और अभी वो किस तरीके से घोटाले में डबल के पीछे हैं, ये किसी छिपा नहीं है बात। आधा कर लेंगे, अब डबल कर लिया जी। तो घोटाला से घोटाला ना है, पूरी तरीके से घोटाला है, पूरी तरीके से घोटाला ही घोटाला है। और जिस तरीके से विपक्ष, जितने भी पूरे जो विपक्ष हैं, वो किसी को उनका चाल नहीं चल रहा है कि भाई सत्ता में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए। तो कुछ लोग बाहरी लोग, कुछ बाहरी शक्ति, कुछ हमारे देश में छिपे गद्दार भी ऐसे लोग हैं सर, जो देश के विरोध में बात करते हैं, देश के विरोध में बयान देते हैं। बिल्कुल बात सही बोले आप, बहुत अच्छा। जब तक हमारे देश का गद्दार लोग रहेगा, देखिए बाहर देशों का ताकत बढ़ा रहेगा जी। एक कहावत है, कहावत क्या सच्चाई बात है कि देखिए, आप बाहर में जितने भी आपके दुश्मन है उससे आप लड़के जीत सकते हैं, लेकिन आपके अपने घर में जो दुश्मन है ना, उससे कभी नहीं जीत सकते। तो ये लोग घर के दुश्मन है, देश के दुश्मन है जी। तो सबसे पहले घर का जो दुश्मन है उसको उखाड़ फेंकना है। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को, जनता दल को, जितने भी पार्टियां हैं, सबको जेल में डालने की बात करता था, आज कुछ टाइम पहले खुद सबके सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे, सबके साथ गठबंधन कर लिए। जो वही सत्ता में आने से पहले सबको जेल में डालने की बात करते थे, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, वो सब एकजुट होकर और किसके खिलाफ लड़ने लगे? बीजेपी के खिलाफ। एक ये सब जो पार्टी है ना सर, अभी ये सब पार्टी जो है जनता को बरगलाने का काम करती है पूरी तरीके से। और जो नवयुवक जो लोग हैं, वो मतलब जो भी शुरुआती जो लड़का जो पढ़ रहा है, जो यंग लड़का है भाई, वो क्या करेगा? अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है, राजनीतिक में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। उसको अपना कैरियर बनाने में भविष्य से टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है उसको अपना कैरियर बनाने से। लेकिन ऐसे लोग जानबूझ के भड़काते हैं, ये कैरियर बर्बाद करने में तुले हैं। अब देखिए, कोई लोग अब जैसे कि अब कोई मतलब कोई राजनीति में जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो और वो अपना मतलब संघर्ष कर रहा हो जॉब के लिए, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए, और नहीं जा पाता है, तो मायूस होता है। तो बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि आपकी सिस्टम खराब है, आपके सरकार के सिस्टम खराब है, उसके अंदर में तरह तरह की बातों को ठूस दिया जाता है और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन की एक साजिश की तरह तैयार करता है। मैंने हो जाता है तरह से, जो कह सकते हैं गृह युद्ध। जी, आप बिल्कुल सही बोले आप जी। अंदर लड़ाई हो, बाहर लोग बैठा हुआ और आपके घर के लोगों को ही आपके खिलाफ में भड़का देगा। हाँ। और पूरे के पूरे लोग आपके खिलाफ में मोर्चा खोल देंगे। जी, बिल्कुल बात है। तो इस तरीके का काम किया जा रहा है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो ये बात कर रही है कि हम बहुत ही कुछ ही दिनों में सभी को पछाड़ दिए हैं, तो फॉलोअर्स को इकट्ठा करना और राजनीति में आना आकाश जमीन का फर्क है। बहुत। अरे भाई, आपसे अच्छे फॉलोअर्स हैं, जिनका इनका खुद का जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, उस पे जाकर देखो ना, फॉलोअर्स कितने हैं, 1 मिलियन भी नहीं है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि हम
सरकार को हिला देंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो मैं चैलेंज देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कॉकरोच जनता पार्टी जो है अभी 27 में यूपी में चुनाव होने वाला है, उसमें आप एक कार्यकर्ता को खड़ा करो। अरे अभी एक्सपोज हो गया, ये क्या खड़े होंगे, ये अभी तो एक्सपोज हो गया है, अभी से तो एक्सपोज हो गया है इनकी वही कहाँ कुछ। वही तो बता रहा हूँ कि अगर इतना अगर कूद रहे हो, उछल रहे हो कि हम सरकार बदल देंगे, सत्ता में आ जाएंगे, और सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो भाई यूपी में 27 में चुनाव होने वाला है, तुम आओ खड़ा हो। और भाई जितने अटपटांग सब बनाता है ना पार्टी नाम लेकर, उतने फॉलोअर बढ़ जाता है। जो अच्छा से बनाता है, अच्छा नाम रखता है, उसको नहीं बढ़ता है। जी जो जानते हैं कि मतलब खराब से ज़्यादा लोग फॉलो करता है। तो मैं देश, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, तो इसी तरीके से मैं देश के जो नवयुवक जो लोग हैं, जो यंग लड़के हैं, जो यंग लोग हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं मैं कि आप उन सभी लोगों के बातों में मत आइए। आप देख लीजिए उनके फॉलोअर्स को उठा करके, जैसे सर बताए कि आधे तो पाकिस्तानी है, उसमें भरे पड़े हैं, मतलब पाकिस्तानी का मतलब क्या हुआ? भड़काने के लिए भरा है जी। अब पाकिस्तानी का मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद को पालता है, वो तो जो आए दिन अपने इंडिया पे जी हमला करवाते रहता है, अटैक करवाते रहता है। लेकिन वो तो शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जी का वो देन है कि 2016 में नोटबंदी की, और नोटबंदी के कारण ही आज हमारे देश में जो आतंकी हमले हैं वो ना के बराबर हैं, खत्म है, क्योंकि यही पाकिस्तान आतंकवाद को पालता था। 2014 से पहले कितना आंख दिखाता था, 2014 के बाद आज वही पाकिस्तान है, दुम दबा के छुपा पड़ा है जी, जिनको खाने के लाले पड़ गए हैं जी। अब ये देन है सिर्फ मोदी जी का। अब और ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। आप क्या बोल रहे थे सर? अब आतंकवाद को आंख उठाने का हिम्मत नहीं है जी। जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आया है 2014 से लगातार अभी तक अब चल रहा है, और आने वाला 29 में भी जीत जाएंगे, गारंटी है क्या श्योर जीतेंगे सर, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बेफालतू का बात करता है। हाँ, और आने वाला 2029 में जीत जाएंगे और लगातार जीतते जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। इस तरह से आतंकवाद को हिम्मत नहीं है कि अब भारत में आके हमला करे। और बहुत से लोग क्या कहते हैं सर कि बीजेपी आ गया है तो बीजेपी चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, कुछ नहीं करता, मतलब भरम है खाली। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात मैं बता दूं, गहन बात, एकदम वजन वाली बात आपको बता दूं, एकदम वजन वाली बात। आप इस बात को कहीं पर भी बोलिएगा, अपने परिवार में भी इस बात को बोलिएगा कि अगर एक आदमी को हराने के लिए अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम सही हैं, एकदम सही है। अगर आपको हराने के लिए सारा विपक्ष एक हो जाए और आपको हराने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं। तो वही बीजेपी है, बीजेपी को हराने के लिए सभी के सभी पार्टियां एक हो गए हैं, लेकिन बीजेपी सही है भाई, सही है तो हरे कैसे? तो ये बात समझ लीजिए कि बीजेपी हमारे देश के हित के लिए कर रहा है, राष्ट्र के हित के लिए कर रहा है। बिल्कुल 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 बात सही बोले आप जी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे हो, आप अपने करियर बनाने के लिए आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। तो प्लीज़ आप इन ऐसे बहकावों में मत आओ। आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा जी ये कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस जो जनता पार्टी, उसकी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ चुकी होगी। बिल्कुल जी जी। चलिए दोस्तों, मैं आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। और बस फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।